जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी पेंशन के लाभार्थी हैं और तीनों में से किसी भी कैटेगरी पेंशन को ले रहे हो, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर जो आपकी होती है विधवा पेंशन, तो इन तीनों ही कैटेगरी में गवर्नमेंट के द्वारा 6 नए नियम जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ साथियों, इसको मार्च से लागू किया जाएगा। तो अगर आप भी पेंशनर हो और आपको भी पेंशन किसी राशि आपके अकाउंट में पहुंचती है और पेंशन का लाभ मिलता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो नियम आए हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट होती है जहाँ से मुझे ये सारे अपडेट मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको हम डायरेक्ट पढ़वा देते हैं कि लिखा आखिर क्या है। तो यहाँ लिखा है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न पेंशन योजनाओं को चलाती हैं। हाल ही में दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य इन योजनाओं को और अधिक पारदर्शी और लाभार्थियों के लिए सरल बनाना है। तो आखिर आपके लिए अपडेट क्या आया है और ये जो 6 नए नियम आए हैं, इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, वो हम आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो 6 नए नियम हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए इसका ओवरव्यू हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा इसका ओवरव्यू नज़रों के सामने, और यहाँ आप लोग खुद से पढ़ पाओगे। लिखा है योजना का नाम दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन योजना 2025। लाभार्थी की बात करें तो दिव्यांग व्यक्ति इसके लिए लाभार्थी होंगे, विधवा महिलाएं और वृद्ध नागरिक। उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहायता प्रदान करना। लागू कहाँ पर होगी? क्या कोई स्पेशल राज्य है? तो जी नहीं, ये पूरे भारत में हर एक स्टेट में, हर एक जो आपका स्टेट होती है जो, या फिर यूँ बोल लो कि हर एक ज़िले में, हर एक गांव तक इसका लाभ मिलेगा। कोई स्पेशल राज्य इसके लिए नहीं रहने वाला है। देन हम लोग बात कर लेते हैं इसके लिए न्यूनतम पेंशन राशि जो है वो कितनी इंक्रीज़ करी गई है। तो वो भाई 300 रुपये से लेकर के 2000 रुपये प्रति माह तक राज्य के हिसाब से इंक्रीज़ करी गई है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लगभग 80 साल के आसपास इसकी एज लिमिट रहेगी, यानी 60 से ऊपर के बुजुर्ग और 18 से लेकर के 80 साल तक की कोई विधवा स्त्री हो या फिर कोई विकलांग व्यक्ति हो, वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं, यानी कि पात्र हैं। आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन है, यानी दोनों तरीके में आपको आगे बताऊंगा। अब जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप उस तरीकों को यूज़ करिएगा। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी यूज़ होती है। एंड कई सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो इसमें और यूज़ होते हैं, जो ऐसे सर्टिफिकेट हम आगे आपको बताएंगे कि जिनको आप इसमें लगा दोगे तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं कि आखिर ये जो 6 नए नियम लागू हुए हैं ये कौन कौन से हैं। तो पहला तो पेंशन राशि में वृद्धि, यानी अब लाभार्थियों को पहले से अधिक राशि दी जाएगी। कुछ राज्यों में यह वृद्धि जो है वो 50% से 100% तक कर दी गई है। उदाहरण के लिए आपको हम बता दें कि अगर पहले आपको 1000 रुपये मिलते थे, तो अब आपको 1500 से 2000 रुपये तक दिए जाएंगे। ये स्टेट के हिसाब से, यानी राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है राज्य सरकारों पर, क्योंकि कई राज्य सरकारें ऐसी होती हैं। देखिए, आपको पता होगा कि आपकी जो पेंशन राशि होती है, जैसे आपको 1000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, तो उसमें 50% यानी कि 500 रुपये जो है वो केंद्र सरकार देती है, और बाकी के 50% यानी बाकी के 500 रुपये आपको राज्य सरकार देती है। यानी राज्य सरकार 500 देगी, केंद्र सरकार 500 देगी, दोनों के मिला करके जो पैसे आते हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि केंद्र सरकार तो अपने 500 रुपये दे देती है, अगर राज्य सरकार उसमें 500 रुपये ऐड ऑन नहीं करती है अपनी तरफ से, तो केवल आपको 500 रुपये ही मिलेंगे। एंड अगर मान लीजिए राज्य सरकार अपनी तरफ से आपको 1500 रुपये और देना चाहती है, भाई 500 तो केंद्र से मिलेंगे, वो तो फिक्स है, वो तो बढ़ना नहीं है। अगर राज्य सरकार 1500 रुपये अपनी तरफ से आपको देती है, तो समझ लीजिए आपके अकाउंट में 2000 रुपये आएंगे। तो ये डिपेंड करेगा राज्य के ऊपर कि किस राज्य के आप निवासी हो, एंड आपके राज्य को पेंशन से रिलेटेड कितना बजट जो है वो अलॉट हुआ है, जो 1 फरवरी को बजट आया था पूरे देश का। तो ये डिपेंड करेगा आपके स्टेट के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है। सभी पेंशन भुगतान अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किए जाएंगे। डीबीटी के माध्यम से ही अब सारे पेंशन के भुगतान जो है वो आपके सीधे अकाउंट में किए जाएंगे। सेकंड है यहाँ पर देखिए, यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी तरह का इसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। यानी कि जो पहले 3-3 4-4 महीने आपकी पेंशन नहीं आती थी, अब ये सब सिस्टम खत्म होने वाला है। अपडेट नंबर 4 की बात करें यहाँ पर, तो इसमें लिखा हुआ है कि आधार लिंकिंग जरूरी है, यानी सभी लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड को पेंशन खाते से लिंक करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप अपना जो आधार कार्ड है उसको आप पेंशन के खाते से लिंक नहीं करते हो, तब आपका जो पेंशन है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा।
इससे होगा क्या कि इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान समाप्त होगी, यानी कि जो फर्जी लाभार्थी हैं उनको पहचान करना और ही ज़्यादा आसान हो पाएगा। तो नई पात्रता शर्तें जो इसमें आई हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो पात्रता शर्तों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि वार्षिक आय जो सीमा है ग्रामीण क्षेत्रों में वो 46,000 है और शहरी क्षेत्रों में ये 56,000 है। तो यहाँ पर आपको हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर गलत हैं। आपकी जो इनकम लिमिट होती है वो 1 लाख रुपए तक की होती है, यानी कि अगर आप ईयरली 1 लाख रुपए तक की अर्निंग कर रहे हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। दिव्यांगता का न्यूनतम प्रतिशत अब 40 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। ऐसा केवल स्पेशल कुछ राज्यों में, हर एक राज्य में नहीं है। अगर आप मिनिमम 40% तक भी डिसेबल हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। बात करें इसके अपडेट नंबर 5 एंड अपडेट नंबर 6 की, तो यहाँ पर आपको हम दिखा दें कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी हर वर्ष लाभार्थियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है वो सबमिट करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल जीवित व्यक्ति ही पेंशन का जो लाभ है वो प्राप्त कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने वालों को देखिए इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो व्यक्ति ऑफलाइन आवेदन करता है उसका काम तो डिले होना है, ये तो पक्का है, क्योंकि ऑफलाइन काम बहुत ही धीरे होते हैं। वहीं अगर आप ऑनलाइन का रास्ता चूज़ करते हो तो आपका काम भी तुरंत हो जाता है, एंड उसमें क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन है वो ऑन द स्पॉट कर दिया जाता है, आपको दौड़ भाग नहीं करनी होती। वैसे एक सिस्टम के सामने आपको बैठना है, एक फ़ोन के सामने आपको बैठना है, आपका सारा काम हो जाना है। तो ये कुछ देखिए 6 अपडेट थे जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप लोग मेरे चैनल का एक महत्वपूर्ण पार्ट हो। तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोग को भी नॉलेज हो कि आखिर कौन से 6 ऐसे नियम आए हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, तो वो मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।